ट्वेल्थ बोर्ड की एग्ज़ाम्स पास आ चुकी है। इवन कुछ सब्जेक्ट के पेपर भी स्टार्ट हो चुके हैं। अब आपके दिमाग में भी टेंशन आ रहा है कि हमने अभी तक तो पढ़ाई करी नहीं है। क्यों नहीं करी? हो सकता है कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो आपके पास, या फिर फैमिली इश्यूज़ हो, या फिर कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हो सकते हैं। और यदि ये सब कोई इशू ना हो तो हो सकता है कि हमारी सीरियसनेस की कमी हो। साल भर हमने मस्ती करी, ध्यान नहीं दिया। अब चिंता हो गई है कि एग्ज़ाम के पहले हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, जिससे कि हमारा साल बर्बाद ना हो और हम अच्छे से एग्ज़ाम्स को निकाल पाएँ। तो इस वीडियो में हम यह ही बताएंगे कि आप क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। किस सब्जेक्ट में? अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में। तो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के पेपर को क्लियर करने के लिए आपको कुछ टॉपिक पर ध्यान देना है। यदि आप इन टॉपिक्स पर ध्यान दे लेंगे तो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो देखें क्या क्या आपको पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, यह सब हम इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले हम पढ़े कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। बड़ा ही इजी सा टॉपिक है। इस टॉपिक को कवर करके आप 3 to 4 मार्क्स लेकर आ सकते हैं। इजी टॉपिक है, एक दिन में कवर हो जाएगा। 3-4 घंटे भी यदि आपने दिए तो आप बाकायदा इस चैप्टर में मास्टरी कर लेंगे और मार्क्स लेके आ जाएंगे। सेकंड आप पढ़े फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी में सिर्फ आपको क्या करना रहेगा, कंपनी की बैलेंस शीट की आइटम्स को बताना पड़ेगा, उसकी मेजर हेड्स क्या है और सब हेड क्या है। इसका भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, और वो भी कम से कम 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो एग्जाम में आता ही आता है। तो इसे भी बड़ी जल्दी से 3-4 घंटे की पढ़ाई करके आप इसको कवर कर सकते हैं। देन इशू ऑफ डिबेंचर। इशू ऑफ शेयर पढ़ के स्टूडेंट्स को बड़ी दिक्कत होती है, और वो इशू ऑफ डिबेंचर्स को पढ़ते ही नहीं है कि इशू ऑफ शेयर नहीं आया तो डिबेंचर भी नहीं आएगा। और ध्यान दें, इशू ऑफ डिबेंचर एक बहुत ईजी सा टॉपिक है, और उस ईजी से टॉपिक में शेयर के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा ईजी टॉपिक है, और उसको भी यदि आपने एक दिन दे दिया तो 6 मार्क्स आपको ये टॉपिक कवर कराएगा। देन इसके आप पढ़ें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बहुत लिमिटेड सी चीज़ें हैं। यदि आपको पूरी पार्टनरशिप नहीं भी आती हो तो आप सिर्फ इस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को पढ़कर भी आप मार्क्स लेकर आ सकते हैं, और इस टॉपिक में से भी कम से कम 6 मार्क का क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो यहाँ से भी आप 6 मार्क्स लेकर आ सकते हैं थोड़ी सी मेहनत करने के बाद। देन हम पढ़े रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, कहीं पर भी हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाने को आता ही आता है। कहीं पर भी आपने यदि रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया, एक से ज़्यादा जगह आ गया तो आप सब जगह बना लेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के भी आप कम से कम 1 से 2 मार्क्स तो लेकर आ ही सकते हैं। मिनिमम 2 मार्क आप यहाँ पर लेकर आ पाएंगे। देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए। इन्हीं सारी जगह में कहाँ पर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, इसमें कैपिटल अकाउंट भी बनाने को आता है। तो किसी भी एक क्वेश्चन में जहाँ पर भी आई यदि आपने कैपिटल अकाउंट बना दिया, और कैपिटल अकाउंट यदि बना दिया तो आप बाकायदा यहाँ पर भी 2 मार्क्स लेकर आ सकते हैं। देन आप बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी या अदर देन कैश के क्वेश्चन, अदर देन कैश के क्वेश्चन मीन्स व्हाट, ये मैं कंपनी टॉपिक की बात कर रहा हूँ, इशू ऑफ शेयर की बात कर रहा हूँ। तो इशू ऑफ शेयर में से आप क्या करें, कंपनी की बैलेंस शीट बना लें। कंपनी की बैलेंस शीट में बड़े इजी से पॉइंट होते हैं। इसमें एक ऑथोराइज शेयर कैपिटल लिखनी पड़ती है, इशूड लिखनी पड़ती है, सब्सक्राइब लिखनी पड़ती है। यदि आपने फॉर्मेट भी थोड़ा ध्यान से देख लिया और डाटा जो क्वेश्चन में लिखा है बड़ी ईजिली, वो उसमें से आप ऑथोराइज, इशूड, सब्सक्राइब कैपिटल का अमाउंट निकाल पाएंगे। और दोनों आपने उनको यहाँ पर ला के लिख दिया, और साथ में अदर देन कैश का क्वेश्चन, इशू ऑफ शेयर या इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश, कैश के अलावा डिबेंचर आपने या शेयर इशू करें, तो यहाँ पर कुल मिला के 2 एंट्री होती है। इन 2 एंट्री को आपने सीख लिया तो आपके यहाँ पर भी मार्क्स कवर हो जाएंगे। कम से कम 3 मार्क्स आप यहाँ पर भी लेकर आ सकते हैं। देन इसके बाद कैश फ्लो का फॉर्मेट थोड़ा सा ध्यान से देख लें। कैश फ्लो के फॉर्मेट में 3 एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इनके इंक्रीज डिक्रीज से पैसा आता और जाता है, और बड़ी सिंपल सी बात है, असेट के इंक्रीज होने पे पैसा जाएगा, असेट के डिक्रीज होने पे पैसा आएगा, चाहे वो करंट असेट हो या नॉन करंट असेट हो। ऐसे ही लायबिलिटी के इंक्रीज होने पे पैसा आएगा और डिक्रीज होने पे पैसा जाएगा मीन्स व्हाट, आउटफ्लो। आना मतलब इनफ्लो। तो इस इनफ्लो और आउटफ्लो पे यदि आपने फोकस कर लिया तो कैश फ्लो के क्वेश्चन में भी मिनिमम 2 मार्क्स आप लेकर आ सकते हैं। पर बस यहाँ पर ये ध्यान रहना रहेगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी आइटम्स आती हैं। देन इशू ऑफ शेयर के क्वेश्चन, अब ये तो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक होता है, इसकी कैलकुलेशन डिफिकल्ट होती है, पर ध्यान दें इसमें भी कुछ एंट्रीज तो ईजी होती ही है। वो एंट्री कौन सी होती है, बैंक की एंट्री में कैलकुलेशन होता है, पर कैपिटल की एंट्री मोस्टली ईजी होती है। कैपिटल की एंट्री क्या, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एप्लीकेशन के टाइम पे,
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अलॉटमेंट के टाइम पे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो जब हम ड्यू करते हैं, जब हम ड्यू करेंगे, उस ड्यू करने की एंट्री को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बकायदा यहाँ पर भी 1 से 2 मार्क्स तो आपको बड़ी इजीली कवर अप हो जाएंगे। देन रेशियो एनालिसिस। अब रेशियो एनालिसिस में क्या करें, रेशियो एनालिसिस में कई सारे रेशियोज हैं। अब मैक्सिमम रेशियो मोर देन 50% रेशियो के तो नाम से ही फॉर्मूला बन जाता है, नाम से ही फॉर्मूला बन जाता है। और यदि नाम से ही फॉर्मूला बन रहा है तो आप रेशियो एनालिसिस क्वेश्चन करते आए ना आए आपको, पर यदि आप उसका फॉर्मूला भी लिख के आ जाएंगे तो आपको वहाँ पर भी कम से कम 1 मार्क तो मिल ही जाएगा। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन, गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करना सीख ले। यदि ये भी आपने करने सीख लिया तो बकायदा यहाँ पर भी आपको 1 से 2 मार्क्स तो मिल जाएंगे। देन बात है अब एमसीक्यू क्वेश्चंस की। अब एमसीक्यू क्वेश्चंस कैसे करें, अब इतना सब आपने पढ़ लिया तो हो सकता है आप आपके एमसीक्यू सॉल्व कर दें, इनमें से एमसीक्यू में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ऐसा करके भी आप एमसीक्यू के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और यदि एमसीक्यू नहीं करते आ रहे हैं तो ध्यान दें, इसको इस तरीके से करें कि सारे क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन कर दें। सारे 20 क्वेश्चन में ए लिख दे, या सारे 20 में बी लिख दे, या सारे 20 में सी लिख दे, या सारे 20 में डी लिख दे। एक ही ऑप्शन लिख, या जो आपको आता है उसको तो आप ढंग से कर दें, और जो नहीं आता उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन को लेके आप सॉल्व करते चले जाएं। मोस्टली बी और सी में मार्क्स ज़्यादा रहते हैं, तो आप बी और सी को यदि सारे क्वेश्चन में बी या सी कर देंगे तो मैं ये समझता हूँ कम से कम 4 to 5 मार्क्स तो वहाँ से भी आपके कवर अप हो जाएंगे। और जब आप इन सब की टोटल करेंगे तो इन सब की टोटल 36 मार्क्स होती है, इन सब की टोटल 36 मार्क्स होती है, और हमें तो पास होने के लिए सिर्फ 26 मार्क्स ही चाहिए। तो थोड़ा सा इधर उधर भी हुआ तो हम बड़ी ईजिली इन चीज़ों को करके 26 मार्क्स कवर कर लेंगे। अब हमने यह तो देख लिया कि हम क्या पढ़े, अब हमें देखते हैं कि इनको पढ़े कैसे। ध्यान दें, कंपेरेटिव कॉमन सेंस दोनों 1 डे में कंप्लीट हो सकते हैं, और जब ये 1 डे में कंप्लीट हो सकते हैं तो इन्हें पढ़ने के लिए हमने बाकायदा वीडियोस चैनल पे वीडियोस अपलोड करे हुए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बाकायदा प्लेलिस्ट डाल दूंगा, चैनल पे आप जाएंगे प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो हर टॉपिक पे वीडियोस बने हुए हैं। इन वीडियोस को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। साथ ही में क्वेश्चंस सिर्फ देखें, वीडियोस देखें नहीं, क्वेश्चन को सॉल्व करके भी देखें। देन एक दिन पूरा इश्यू ऑफ डिबेंचर को दें, एक दिन आप दें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को, देन रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल को कुल मिला के एक दिन दे दें। अब ये कोई ज़रूरी नहीं होता है, ये कोई मैथ्स नहीं है कि पूरा सही होगा तो ही मार्क्स मिलेंगे। यदि आप किसी क्वेश्चन का रिवैल्यूएशन एग्जाम में सही करके आ जाएं, दूसरे क्वेश्चन का पार्टनर्स कैपिटल सही करके आ जाए तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप क्या करें, सारे जितने भी क्वेश्चन बुक में दिख रहे हैं इलस्ट्रेशन ही देख लें, उनके पहले रिवैल्यूएशन सॉल्व करके देख लें। सारे रिवैल्यूएशन एक साथ सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आपको रिवैल्यूएशन की प्रैक्टिस जाएगी, एग्जाम में रिवैल्यूएशन अकाउंट आप सही बना के आ जाएंगे। देन आप पार्टनर्स कैपिटल की प्रैक्टिस कर लें। तो एक दिन यहाँ दे दें, एक दिन आप दे दें कहाँ पर दे दें, एक दिन बैलेंस शीट ऑफ कंपनी या इशू ऑफ शेयर या डिबेंचर फॉर अदर देन कैश। इसके भी क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं होती है। बैलेंस शीट जैसे मैंने कहा वीडियो देखेंगे आप, इन सब के पर वीडियोस बने हुए हैं। एक आधी टॉपिक के पर वीडियो नहीं है तो थोड़े दिन में मैं उसके वीडियोस भी यहाँ पर डाल दूंगा। तो ये वीडियोस को देख के आप बाकायदा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, और वीडियोस को देखने के बाद जो वीडियो में क्वेश्चन है उसी को सॉल्व करें, बाद में दूसरे क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखेंगे तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन करते आ जाएंगे। देन एक दिन दें कैश फ्लो के फॉर्मेट को सॉल्व करने के लिए, एक दिन दे दें इशू ऑफ शेयर के लिए, और बाकी एक दिन में आप बाकी काम कर लें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डेज, कहीं पर भी 8 डेज निकाल लें, आपको बीएस के पेपर के बाद इंग्लिश के पेपर तक सफिशिएंट टाइम मिलेगा। इन सफिशिएंट टाइम में आप बाकायदा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो जब जिस पेपर में लंबा गैप हो वहाँ पर आप 1-2 दिन निकाल के आप अकाउंट के पेपर के पहले इन सारे टॉपिक को तैयार कर सकते हैं, और सब सारे टॉपिक को तैयार कर लेंगे तो आपको पास होने में दिक्कत नहीं आएगी। और यदि आपने इन सारे टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ लिया, इन 7-8 दिन का टाइम यदि आपने दे दिया तो एग्ज़ाम के दिन आप पेपर देने में आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। और हो सकता है कि हम तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आपको पास होने में समस्या आ रही हो सकता है बड़े अच्छे मार्क्स लेकर एग्ज़ाम में अकाउंटेंसी के पेपर को सॉल्व कर लें। थोड़ा सा ध्यान से तैयारी करें, क्वेश्चन सॉल्व करके देखें। यदि आपने क्वेश्चन सॉल्व करके देख लिए तो आप एग्ज़ाम्स अच्छे से पास कर लेंगे, अच्छे नंबर लाके पास कर सकते हैं और अपना पूरा 1 साल बचा सकते हैं। आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक पढ़ना है, तो मैं उन टॉपिक के ऊपर भी आपको वीडियोस बना के सेंड कर दूंगा, तो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।